नमस्कार, मैं रफ़ी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर शरीफ दरगाह में सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर माहाना छठी शरीफ के मौके पर इज्तिमाई दुआ का आयोजन किया गया। इस दौरान देश भर से बड़ी तादाद में ज़ायरीन अजमेर शरीफ पहुंचे और दरगाह परिसर में अकीदत का नज़ारा देखने को मिला। अजमेर शरीफ दरगाह में सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर माहाना छठी शरीफ के मौके पर इज्तिमाई दुआ का आयोजन किया गया। इस दौरान देश भर से बड़ी तादाद में ज़ायरीन अजमेर शरीफ पहुंचे और दरगाह परिसर में अकीदत का नज़ारा देखने को मिला। छठी शरीफ की फातह में शिरकत के लिए ज़ायरीन देर रात से ही अजमेर शरीफ पहुंचने लगे। दरगाह के आहता नूर में नात और मनकबत की रूहानी महफिल सजाई गई, जहां खुद्दाम ख्वाजा की ओर से खास दुआ और चिश्तिया शजरा पढ़ा गया। पूरे माहौल में इबादत और अकीदत का रंग देखने को मिला। इज्तिमाई दुआ के दौरान दुनिया भर के मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव जल्द खत्म होने की विशेष दुआ मांगी गई। इसके साथ ही मुल्क में अमन, चैन, खुशहाली और इंसानियत की बेहतरी के लिए भी दुआएं की गई। दरगाह में यह भी दुआ की गई कि वैश्विक हालात के कारण बढ़ती महंगाई, गैस, पेट्रोल और तेल की किल्लत से आम लोगों को राहत मिले। ज़ायरीनों ने इंसानियत की भलाई और बेहतर भविष्य की कामना करते हुए हाथ उठाए। इस मौके पर दरगाह में नियाज़ो नज़र के साथ लंगर का आयोजन किया गया और ज़ायरीन के बीच तबर्रुक तकसीम किया गया। इरादे लाख बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं, अजमेर वही आते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। गरीब नवाज के दरबार में आज माहाना छठी शरीफ हुई, जिसमें तमाम ज़ायरीन यहाँ मौजूद रहे और जो गैर मौजूद रहे तमाम ज़ायरीन, उन सभी के लिए हम खुद्दाम ख्वाजा ने गरीब नवाज की बारगाह में अर्जी पेश की कि गरीब नवाज अपनी बारगाह में खुशियों के साथ, सहदियाबी के साथ, कामयाबी के साथ और उम्मीदें लेके गरीब नवाज आपके दरबार में जो ज़ायरीन यहाँ पर आने वाले हैं उन सभी को खुशियों के साथ दरबार में बुलावा हो और गरीब नवाज के दरबार की हाजिर कबूल हो। और गरीब नवाज के दरबार में आपके जरिए से, चैनल के जरिए से जो दरबार में हमेशा हाजिर करते हैं, गरीब नवाज उन सबकी हाजिरों को मकबूल फरमाएं, उनकी हाजिरों को कबूल फरमाएं और गरीब नवाज सब चाहने वालों को गरीब नवाज अपनी बारगाह में बार बार खुशियों के साथ बुलाते रहे। और इस वक्त जो हिंदुस्तान में रहा है, मसला रहा है, हिंदुस्तान के तमाम लोग जगह जगह परेशान रहे, कोई गैस के लिए, कोई पेट्रोल के लिए, कोई किसी के लिए, इसी के लिए खास दुआएं गरीब नवाज के दरबार में की कि हिंदुस्तान में जो जितने भी उनके चाहने वाले हैं हिंदुस्तान में सभी खुशहाल रहे हैं और गरीब नवाज का जो हिंदुस्तान है फलता फूलता रहे। ईरान इराक का जो मसला गरीब यहाँ पर रहा तो गरीब नवाज की बारगाह में सब दुआएं की इस मसले को खत्म किया जाए और जितने भी इस मसले के अंदर परेशान लोग रहे उन सबकी परेशानी दूर हो और गरीब नवाज के दरबार में सभी लोग खुशियों के साथ, कामयाबी के साथ बुलावा होता रहे, सहदियाबी के साथ बुलावा होता रहे। और जो जहाँ पर है गरीब नवाज के चाहने वाले दूर दूर बैठे हैं, गरीब नवाज की हाजिर का दीदार कर रहे हैं, उन सबकी हाजिर कबूल हो, मकबूल हो और गरीब नवाज के दरबार में सभी को बुलावा होता रहे। गरीब नवाज की बारगाह में दुआएं करता हूँ। दरबार ख्वाजा से सैयद तब्दीली के आस्थान आलिया के अंदर में आज छठी शरीफ बनाई गई। छठी शरीफ के अंदर में देश विदेश से तमाम लोग, जगह से लोग हुजूर गरीब नवाज की बारगाह के अंदर में हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद में उन्होंने दुआएं खैर करी। दुआएं खैर करके अपनी रोजी रोजगार और बाल बच्चों के लिए दुआएं मांगी और मन्नतें मांगी। जो लोग यहाँ नहीं आ सके उनके हमरा उन्होंने चिट्ठी और कलावे भेजे और कलावे बांधकर हुजूर गरीब नवाज की बारगाह के अंदर में मन्नतें मांगी। गरीब नवाज उनकी भी हाजिरी जल्दी जल्द करवाए। जितने लोग यहाँ पर आए हुए उन्होंने ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच के अंदर में जो युद्ध चल रहा है उसके अंदर में शांति हुई, शांति वार्ता हुई। इसके लिए दरबार ख्वाजा के अंदर में दुआ की और हिंदुस्तान के तमाम ही लोगों की तरफ से यही दुआ है कि अमन और चैन और शांति रहे और हिंदुस्तान के अंदर में अमन और चैन और शांति रहे, भाईचारा रहे। इंडिया के अंदर में भी जहाँ जहाँ इलेक्शन चल रहा है उसके लिए भी हम दुआ करते हैं। गरीब नवाज अपने चाहने वालों के सदक़े में और तमाम दुआ मांगने वालों के सदक़े के अंदर में वहाँ इलेक्शनों के अंदर में अमन और शांति और चैन रहे, ताकि हर आदमी अपने सुकून से रोजी रोटी कमा सके और सुख चैन से रह सके। हुजूर गरीब नवाज की बारगाह के अंदर में आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर आज प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर आंगनबाड़ी की महिला कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर आज प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर आंगनबाड़ी की महिला कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इसी क्रम में अजमेर में भी बड़ी संख्या में महिला कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम जिला कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन सौंपा। महिला कर्मचारियों ने बताया कि लंबे समय से उनकी पदोन्नति की मांग लंबित है, जिसके कारण उन्हें सेवा से उचित अवसर नहीं मिल पा रहे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए स्पष्ट पदोन्नति नीति लागू की जाए ताकि उनके कार्य के अनुरूप उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिल सके।
ज्ञापन में कर्मचारियों ने यह भी उल्लेख किया कि सेवानिवृत्ति के दौरान मिलने वाली बीमा राशि समय पर नहीं मिलती, जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई मामलों में भुगतान में लंबे समय तक देरी होती है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों की स्थिति और कठिन हो जाती है। महिला कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि बीमा राशि का भुगतान तय समय पर सुनिश्चित किया जाए, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके। आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन में प्रदेश भर के विभिन्न जिलों के कर्मचारियों ने एकजुटता दिखाते हुए अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाया। अजमेर में भी कर्मचारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी और जल्द समाधान की उम्मीद जताई। महिला कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई तो आने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज राजस्थान आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर राजस्थान के प्रत्येक जिले में माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं महिला बाल विकास मंत्री दिया कुमारी जी के नाम जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन भेजकर उनसे निवेदन किया है कि पूर्व में सन 2025-26 के बजट में आपने घोषणा करी थी कि आंगनबाड़ी में सेवानिवृत्ति के पश्चात एक मुश्त ग्रेचुइटी के रूप में राशि दी जाएगी। उसके आदेश आज दिनांक तक जारी नहीं हुए हैं। ठीक इसी तरह राजस्थान को छोड़ के बहुत से प्रदेशों में सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, जबकि राजस्थान में 61 वर्ष ही कर रखी है। अतः इसे 65 वर्ष की जावे और जो 35-40 साल पूर्ण सेवा करके सेवानिवृत्त हो रही है, जो इनका अंश करता है बीमा राशि, वो भी इनका भुगतान काफी लंबा समय व्यतीत होने के पश्चात भी नहीं हुआ है। इस तरह की जो है हमने राज्य सरकार को निवेदन किया है। आज प्रथम चरण में हमने राजस्थान के प्रत्येक जिले में ये करा है। 3 माह पश्चात यदि हमारी मांगें पूर्ण नहीं होती है तो राजस्थान के राजधानी जयपुर में हम बहुत विशाल प्रदर्शन और धरना अनिश्चितकालीन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। और मैं मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन भी करना चाहता हूं कि बार बार महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, जबकि 2 लाख आंगनबाड़ी परिवारों को 2 लाख आंगनबाड़ी कर्मियों के समय पे मानदेय का भुगतान नहीं, जो राज्य सरकार घोषणा करती है ग्रेचुइटी की, उनके आदेश आज दिनांक तक जारी नहीं हुए। अतः इन सब को पूर्ण करके जो है हम राहत प्रदान करावे, अन्यथा जो है। आज राजस्थान के प्रत्येक जिले में मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जा रहा है। इसमें सर्वप्रथम मांग तो यह है कि जो ग्रेचुइटी के लिए एकमुश्त राशि के लिए मुख्यमंत्री ने जो कहा था, तो वो अभी तक उन्होंने आदेश जारी नहीं किए हैं। उनसे निवेदन ये है कि आप शीघ्र से आदेश जारी करें एकमुश्त राशि के लिए। और सेवानिवृत्ति पर जो हमारी बीमे की राशि है वो काफ़ी टाइम से 4-5 साल हो गए और रिटायरमेंट हो गई, उनको बहनों को अभी तक बीमे की राशि नहीं दी गई है। और सेवानिवृत्ति होने पर जो हमको पेंशन भी हमको दी जाए और अन्य प्रदेशों की तरह हमको 65 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति की जाए। और ये जो हमारा ऑनलाइन जो काम किया जा रहा है और हमको सरकार द्वारा 4G मोबाइल दिया गया है, जिसमें हमारा कार्य करना संभव नहीं जो हो जा रहा, उसके कारण भी हमको बहुत सारी परेशानी आ रही है। हमारी सरकार से निवेदन है कि हमको टेब उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि सरलता पूर्वक या आसान। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से जुड़े दरगाह कमेटी के कर्मचारियों की गिरफ्तारी को लेकर विवाद गहरा गया है। कार्मिकों के समर्थन में उनके वकील ने दरगाह थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्यवाही को मनमानी और दुर्भावनापूर्ण बताया। ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह से जुड़े दरगाह कमेटी के कार्मिकों की गिरफ्तारी को लेकर विवाद गहरा गया। कार्मिकों के समर्थन में उनके वकील ने दरगाह थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्यवाही को मनमानी और दुर्भावनापूर्ण बताया। वहीं पुलिस ने आरोपों को खारिज करते हुए अपनी कार्यवाही को नियमानुसार बताया है। कार्मिकों के अधिवक्ता मोहम्मद रईस खान ने आरोप लगाया कि दरगाह थाना पुलिस ने गिरफ्तारी वारंट विधिवत रिसीव ही नहीं किए और इसके बावजूद कर्मचारियों को परेशान करने के उद्देश्य से गिरफ्तार किया गया। उनका कहना है कि यह पूरी कार्यवाही प्रक्रिया के विपरीत है और कानून का दुरुपयोग किया गया है। वकील के अनुसार दरगाह के गेट नंबर 4 पर चप्पल जूतों के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत सामने आई थी। इस शिकायत पर दरगाह कमेटी के कार्मिकों ने कार्यवाही की। इसी दौरान 23 मार्च वर्ष 2026 को समन मिलने पर पता चला कि पुलिस ने उन्हीं कार्मिकों के खिलाफ शांति भंग की आशंका में कार्यवाही करते हुए उन्हें पाबंद किया है। कार्मिक 24 मार्च को एडीएम सिटी कार्यालय में पेश हुए, जहां से उन्हें 8 अप्रैल की तारीख दी गई। 8 अप्रैल को सभी पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली संयुक्त तारीख 2 जून 2026 तय की थी। वकील ने बताया कि 22 अप्रैल की रात 9 बजे दरगाह थाना पुलिस ने सलीम मोहम्मद और रफी इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना था कि पेशी पर गैर हाजिर रहने के कारण गिरफ्तारी वारंट जारी हुए थे। हालांकि वकील का दावा है कि ये वारंट एडीएम सिटी कार्यालय से दरगाह थाना पुलिस द्वारा विधिवत रिसीव नहीं किए गए थे। ऐसे में गिरफ्तारी की कार्यवाही सवालों के घेरे में है। गिरफ्तारी के बाद दोनों कार्मिकों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद कार्मिक दरगाह पहुंचे और पुलिस कार्यवाही के खिलाफ विरोध जताया। उनका कहना था कि वह केवल अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, इसके बावजूद उन्हें बेवजह निशाना बनाया गया। वहीं दरगाह थाना प्रभारी दिनेश जीवनानी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पुलिस ने वारंट मिलने के बाद ही नियमानुसार कार्यवाही की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून के तहत जो भी प्रक्रिया होती है उसी के अनुसार गिरफ्तारी की गई। दरगाह जैसे संवेदनशील धार्मिक स्थल से जुड़े इस प्रकरण ने अब तूल पकड़ लिया है। एक और जहां कार्मिकों और उनके समर्थक कार्यवाही को गलत बता रहे हैं, वहीं पुलिस अपने कदम को पूरी तरह वैध ठहरा रही है। ऐसे में आगामी 2 जून को होने वाली सुनवाई पर सभी की नजर टिकी है। वो दरगाह थाने से कर्मचारी के पास में फोन आया कि आप यहाँ पर आए साइन कराने। उनको वहां पर बुलाया गया, उनको बुला करके वहां पे अरेस्ट कर दिया। रात में कम से कम 18 घंटे में वहां बिठाया गया। पता करने में पता चला कि प्रकरण था, उस प्रकरण के अंदर इनका गिरफ्तारी वारंट दिखाया गया, जबकि उसकी नहीं कोई नोटिस नहीं दिया गया था दरगाह थाने की तरफ से। उसकी कोई नोटिस नहीं था। हमारे 2 कर्मचारी रात को 18 घंटे दरगाह थाने पे बैठे हुए थे। बराबर तारीखों पे हमारे अधिवक्ता जो वकील साहब हैं वो भी जा रहे थे, लेकिन उनकी भी वहां पे गैर हाजिरी दिखाई गई और उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, हमारे रात को कर्मचारी के पेट में दर्द हुआ, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। सुबह जाकर के उनको दवाई मंगा कर दी गई। अगर रात को कुछ राजीव गांधी के नाम पर आज संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान पंचायत व्यवस्था को मजबूत बनाने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समय पर लागू करने पर चर्चा की गई। राजीव गांधी के नाम पर स्थापित राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के स्थापना दिवस के अवसर पर आज संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान पंचायत व्यवस्था को मजबूत बनाने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को समय पर लागू करने पर चर्चा की गई। संगोष्ठी के बाद सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर जुलूस के रूप में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर संगठन के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। इस ज्ञापन में पंचायत और नगर निकाय चुनाव शीघ्र करवाने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। संगठन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि राज्य की भाजपा सरकार जानबूझकर पंचायत और नगर निकायों के चुनाव नहीं करवा रही है। उनका कहना है कि सरकार न्यायालय के आदेशों की भी अवहेलना कर रही है और बार बार चुनाव करवाने के निर्देशों को टाल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो रही है और जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है। संगठन के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आज से इस मुद्दे को लेकर उनका आंदोलन शुरू हो गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही चुनाव नहीं कराए गए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पंचायत और नगर निकाय चुनाव लोकतंत्र की बुनियाद है
और उन्हें समय पर करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। इस दिशा में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं होगी। जी, आज पंचायती राज संगठन के स्थापना दिवस के दिन हम लोगों ने डाक बंगले में पहले तो संगोष्ठी की है। डाक बंगले से लेकर कलेक्ट्रेट तक हमने प्रदर्शन किया है, क्योंकि 5 साल बीत जाने के बाद भी सरकार जो चुनाव नहीं करा रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने आज से आंदोलन शुरू किया है, जिसके अंदर पार्टी मांग कर रही है कि जनता का जो अधिकार है, मत देने का अधिकार, प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, वो अधिकार सरकार छीन रही है। तो वो अधिकार हमें वापस चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ऑर्डर दिए थे कि 15 अप्रैल तक चुनाव करवा दिए जाएं, क्योंकि दिसंबर में इसका कार्यकाल समाप्त हो गया। उसके बावजूद सरकार चुनाव नहीं करा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 15 अप्रैल तक चुनाव नहीं हुए। ये सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई है, अवमानना की गई है। और उसके बाद सरकार का मेन मोटो ये है कि जो हमने 3 साल में यहाँ पे पूरे राज्य के अंदर जो अराजकता फैलाई है, जो जनता को त्रस्त किया है, उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार होना है निकाय और पंचायत चुनावों के अंदर। और उन्हें मालूम है कि ये रिपोर्ट कार्ड क्या आना है, इसलिए उनके पास एक छोटा सा सीधा सा तरीका है कि हम इन चुनावों को स्थगित करवाते जाएं। ना चुनाव होंगे, ना हमारा रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। और उससे ये जो लोकतंत्र है हमारे देश का, जो मजबूती है, इस लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि इसके अंदर 3 स्तर पर चुनाव कराए जाते हैं, निचले से लेके ऊपर तक। उसके अंदर हर छोटे से छोटे व्यक्ति को प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है। जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, वो उसके लिए, उसके अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है। और विपक्ष जो आता है वो उसके अधिकारों के हनन होने से बचाता है। और इसका सारा ताल्लुक चुनावों से होता है, क्योंकि जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक प्रशासक नियुक्त होगा। प्रशासक जो होता है वो सरकार का नुमाइंदा होता है। सरकार का नुमाइंदा सिर्फ सरकार के लिए काम करेगा, जनता के लिए काम नहीं करेगा। तो जनता का प्रतिनिधि चाहिए हमें, उसकी हम मांग कर रहे हैं। आज राजीव गांधी पंचायती राज का स्थापना दिवस है। उस उद्देश्य से हम यहाँ चुनाव कराओ प्रतिक्रिया में आए हैं। चुनाव कराओ, ये चुनाव नहीं हो रहे हैं, चक्कर में हम आए हैं यहाँ पे। कलेक्टर साहब से मिली है, अभी उन्होंने तो ज्ञापन दिया है राज्यपाल के नाम से। उन्होंने आश्वासन दिया है जल्द से कराएंगे। एक्चुअली क्या है, ये जो सरकार है ये चुनाव कराना नहीं चाह रही है, क्योंकि इनके 3 साल के कार्यकाल में इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया जिससे वही चुनाव करावे। इनको मालूम है अभी हम चुनाव कराएंगे तो जैसे जनता ने हमें ताज पे बैठाया है, वैसे जमीन के आसपास दिखा देगी। इसलिए निर्वाचन आयोग के दबाव में ये चुनाव नहीं कराना चाह रहे हैं। सरकार चाह रही है कि चुनाव नहीं होए। एक्चुअली न्यायालय का ऑर्डर था कि 15 अप्रैल तक चुनाव कराना अनिवार्य था। 300 और 439 याचिका सुनवाई में न्यायालय ने ऑर्डर दिया था। उसके बावजूद भी इन्होंने अभी तक चुनाव नहीं कराए। 15 मई लास्ट तारीख दी, उसके बाद भी ये याचिका लगाए जा रहे हैं। अजमेर शहर में साइबर ठगी का नया तरीका सामने आया है, जहां ठगों ने एक व्यक्ति को निशाना बनाकर लाखों रुपए की ठगी को अंजाम दिया। गूगल पर डॉक्टर का नंबर सर्च करना एक व्यक्ति के लिए महंगा साबित हुआ, जब अपॉइंटमेंट के नाम पर भेजे गए फर्जी लिंक के जरिए ठगों ने उसके बैंक खाते से 3.66 लाख रुपए उड़ा लिए। अजमेर शहर में साइबर ठगी का एक नया तरीका सामने आया है, जहां ठगों ने व्यक्ति को निशाना बनाकर लाखों रुपए की ठगी को अंजाम दिया। गूगल पर डॉक्टर का नंबर सर्च करना एक व्यक्ति के लिए महंगा साबित हुआ, जब अपॉइंटमेंट के नाम पर भेजे गए फर्जी लिंक के जरिए ठगों ने उसके खाते से 3,66,000 रुपए उड़ा लिए। पुलिस के अनुसार अरिहंत कॉलोनी पुष्कर रोड निवासी मुकेश सुराणा ने साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि 18 अप्रैल को अपने बच्चे को दिखाने के लिए खाईलैंड मार्केट स्थित एक निजी अस्पताल के डॉक्टर का नंबर गूगल पर सर्च किया था। सर्च के दौरान मिले नंबर पर कॉल करने पर कुछ समय बाद उन्हें दूसरे नंबर से कॉल बैक आया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को अस्पताल से जुड़ा बताते हुए अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया समझाई और व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजा। लिंक में जानकारी भरने को कहा गया। पीड़ित ने लिंक खोलकर अपनी डिटेल भर दी, लेकिन 10 रुपए का यूपीआई भुगतान करने से इनकार कर दिया। यहीं से ठगों ने तकनीकी तरीके से उसके मोबाइल पर पकड़ बना ली। कुछ दिन बाद 22 अप्रैल को पीड़ित के मोबाइल पर अलग अलग समय में रुपए निकालने का मैसेज आया। इस पर उन्होंने तुरंत जांच की तो पाया कि उनके मोबाइल के बैंक से जुड़े मैसेज 3 संदिग्ध नंबरों पर फॉरवर्ड हो रहे थे। इससे साफ हो गया कि ठगों ने उनके मोबाइल मैसेजिंग सिस्टम पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। पीड़ित तुरंत बैंक पहुंचा और खाते की जांच करवाई। जांच में सामने आया कि 21 और 22 अप्रैल के बीच 5 अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए कुल 3,66,199 रुपए खाते से निकाल लिए गए। घटना का पता लगते ही पीड़ित ने तुरंत बैंक में ट्रांजैक्शन रुकवाने की कार्यवाही की और राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल परिवादी श्री मुकेश सुराणा
यहाँ उपस्थित हुए थे, उन्होंने बताया कि 21 तारीख को उनको कोई डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना था। इस हेतु उन्होंने उस नंबर पर जब कॉल किया, कॉल करने के बाद उनकी करीब 1 मिनट बात हुई। उसके बाद उनके पास दोबारा एक नंबर से फ़ोन आया और एक उनको लिंक भेजा। उस लिंक में एक फॉर्म भरने के लिए कहा, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट लेने के लिए। उन्होंने उस फॉर्म को जब भरा, वो लिंक जो था वो फ्रॉड लोगों ने, जो फ्रॉडस्टर्स थे, उन्होंने वो भेजा था। और लिंक भरने के बाद, क्लिक करने के बाद कॉल फॉरवर्डिंग के माध्यम से उनके साथ धोखाधड़ी हुई और उनके खाते से तकरीबन 3,66,000 रुपये अलग अलग समय पर निकाल लिए गए, जिस पर हमने प्रकरण दर्ज किया है और अनुसंधान जारी है। ये पुष्कर रोड निवासी हैं और नहीं अजमेर के। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। राजस्व ग्राम रामनगर क्षेत्र ग्रामीणों ने फसल खराब के मुआवजा वितरण में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा फसल नुकसान के बदले दी जाने वाली राहत राशि के विवरण में भारी गड़बड़ी की गई और कई पात्र किसानों को उनका हक नहीं मिला। राजस्व ग्राम रामनगर क्षेत्र के ग्रामीणों ने फसल खराबे के मुआवजा वितरण में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा फसल नुकसान के बदले दी जाने वाली राहत राशि में भारी गड़बड़ी की गई है और कई पात्र किसानों को उनका हक नहीं मिला। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ ऐसे लोगों के नाम पर भी मुआवजा जारी कर दिया जिनके नाम पर कोई कृषि भूमि दर्ज नहीं है। वहीं जिन किसानों की फसल वास्तव में खराब हुई है, उन्हें मुआवजा सूची से बाहर रखा गया है। इस पूरे मामले में संबंधित पटवारी पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने और जानबूझकर गड़बड़ी करने के आरोप लगाए गए हैं। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि मुआवजा राशि का एक बड़ा हिस्सा अपात्र लोगों में बांट दिया गया, जिससे वास्तविक जरूरतमंद किसान आर्थिक संकट में आ गए हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जब इस संबंध में आवाज उठाई गई तो पटवारी द्वारा पुलिस में शिकायत की धमकी देकर दबाव बनाने की कोशिश की गई। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। साथ ही जिन किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है, उन्हें जल्द मुआवजा राशि प्रदान करने की मांग भी की गई। आज हम सभी लोग रूपनगढ़ तहसील के पटवार हल्का राजस्व गांव रामनगर और निटूटी से यहाँ कलेक्टर साहब के पास में ज्ञापन देने के लिए आए। इससे पहले हम सभी लोग रूपनगढ़ उपखंड कार्यालय पर तहसीलदार और एसडीएम को भी ज्ञापन दे करके आए हुए। रामनगर कस्बे और निटूटी कस्बा ये ग्राम पंचायत पनेर के अंदर आता है। इसमें अभी जो किसानों के लिए मुआवजा आया था, उस मुआवजे के अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। उस मुआवजे में पटवारी ने मिलकर के और जिसके नाम 1 बीघा भी ज़मीन नहीं है, जिसके माता पिता के नाम भी ज़मीन नहीं है, ऐसे ऐसे व्यक्तियों को इन्होंने क्या किया, मुआवजा राशि उपलब्ध करा दिया और उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया।
ट्रांसफ़र होने के बाद में ये मिलीभगत से उनसे वापस 4-4 हज़ार रुपये उनको देने का लालच दिया, वापस राशि की रिकवरी भी करके अपने पास लेके आ गए। जब लोगों के पास ये अकाउंट में पैसा आया, एक दूसरे से बातचीत किया तो गांव वालों को पता चला, धीरे धीरे इसका खुलासा हुआ। तो जिसके नाम से ज़मीन नहीं है, जो खेती भी नहीं कर रहा है, बाहर कहीं दूसरी जगह रह रहा है, उसके भी खाते में जो ओरिजिनल गरीब आदमी जिसने खेती किया है, पैसा खर्च किया है, उसका एक पैसा भी नहीं आया। क्या नाम है पटवारी का? पटवारी का छोटू राम गुजर, छोटू लाल गुजर, ये रूपनगढ़ तहसील में पड़ता है, रामनगर कस्बे का पटवारी है। अभी फिलहाल गांव में अमाउंट के लिए अभी अप्रोक्सीमेट उसने बताया नहीं है। 17 या 18 व्यक्तियों को उसने वापस रिकवरी कर लिया है पेमेंट। 93 आदमी को आया है, 17 हज़ार रुपए के हिसाब से आए। राज्य सरकार से अभी कलेक्टर साहब से मिलने आए कि हमारे को न्याय मिले और जिसने भी ये गलत काम किया, घोटाला किया है, उसको तुरंत सजा मिले। और ये सजा नहीं मिलेगी तो अगले 1 हफ्ते तक हम इसका इंतजार करेंगे। 1 हफ्ते बाद में यदि हमारी संतुष्टि नहीं हुई तो हम सबसे पहले उपखंड कार्यालय पर भूख हड़ताल करेंगे। हम न कोई रोड ब्लॉक करेंगे, न कहीं कोई दूसरी चीज करेंगे, हम शांति से प्रदर्शन। शहर के रामगंज थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला चंद्रवरदाई नगर के बी ब्लॉक का है, जहां एक निर्माणाधीन मकान को निशाना बनाते हुए अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अजमेर शहर के रामगंज थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला चंद्रवरदाई नगर के बी ब्लॉक का है, जहां एक निर्माणाधीन मकान को निशाना बनाते हुए अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर छत के रास्ते घर में दाखिल हुए और मौके से इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, इलेक्ट्रिक वायर सहित अन्य कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए। घटना शुक्रवार सुबह सामने आई, जब ठेकेदार चेतन निर्माण स्थल पर पहुंचे। गेट खोलकर अंदर जाकर उन्होंने देखा कि पूरा सामान बिखरा पड़ा है। जांच करने पर पता चला कि चोर छत के रास्ते मकान में घुसे और वहां रखी मशीनों के साथ साथ दीवारों पर लगी इलेक्ट्रिक केबल तक उखाड़ कर ले गए। पीड़ित ठेकेदार ने जब मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली तो उसमें 2 संदिग्ध युवक चोरी करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बदमाशों ने अपनी पहचान छिपाने के प्रयास में सीसीटीवी के तार भी काट दिए, जिससे फुटेज आंशिक रूप से मिल पाई। घटना की सूचना मिलते ही रामगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास के क्षेत्र में पूछताछ शुरू कर दी है तथा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही है, जिससे लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। उन्होंने पुलिस से गश्त बढ़ाने और जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। चंद्रपुर ब्लॉक के अंदर सैर चल रही है। इसके अंदर सुबह हम आके गेट खोले थे तो दरवाजा बंद था, तो अंदर से बाहर से गेट ताला लगा था। अंदर जाके देखा तो सामान सारा बिखरा हुआ पड़ा था। तो एसी के तार और एसी के हमारी मशीनें ले गए, 2 मशीनें और कुछ वायरिंग के बंडल थे, तो लेके भी थोड़ा तोड़ फोड़ नुकसान करके गए थे काफी। पता नहीं कहाँ से चढ़े कहाँ से आए हैं, तो पता नहीं। क्या सामान था? 2 मशीनें और एसी के तार, एसी के वो वायरिंग का कटिंग करके ले गए दीवार तोड़ के, और 2 बंडल थे वायरिंग के 1.5 एम के, वो चोरी करके गए। उसमें आया नहीं, तार वायरिंग काट दी, उसमें कैमरा लगा होता उसमें वायर तो पहले वायरिंग। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।